Hello everyone, welcome to my channel Quant ki checklist number 100. Question number 1. A boat can cover a distance of 40 kilometers in 5 hours downstream. तो 40 kilometers downstream यानी कि V plus S in 5 hours. तो ये कितना आ गया 8. V plus S is equals to 8 and a distance of 64 kilometers upstream V minus S equals to 8. तो ये आ गया 8. तो इसने क्या दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 90 सेकेंड्स में स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर यानी कि वी अब ये 90 सेकेंड्स दे रखा है, आंसर मीटर्स में दे रखा है, लेकिन जो भी ये वैल्यूज़ है किलोमीटर पर आवर में। तो अब इसने बोला है वी की वैल्यू निकालो, तो वी की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों का सम बाय 2 तो 8 ही आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो इस 8 किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा, तो इंटू 8 किया और मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 कर दिया। 18 से इसको कट करेंगे 5 टाइम्स, तो 25 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 160 और 40 200 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2. A man borrowed some money on the compound interest at a rate of 25% and repaid it in 3 equal annual installments of 3500 rupees each. Find the interest paid by him. तो इसने 3500 की 3 इंस्टॉलमेंट भरी यानी कि 3 साल तक भरा है। तो कितना इसने भर दिया होगा 3 सालों में, 1050 टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा जो अमाउंट इसने पे किया है। तो 3500 रुपीज़ इसने पे किया है। और कब पे किया है, जब कोई प्रिंसिपल होगा स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में कुछ प्रिंसिपल होएगा, जो भी P1 प्रिंसिपल होएगा उसके ऊपर रेट लगाई गई 25% यानी कि 4 पे 5 का इंटरेस्ट आया। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकेंड ईयर 3500 इंटरेस्ट भरा है इसने, मतलब टोटल सम भरा है। तो उसमें क्या हुआ होगा कि प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट भरा होगा, कितना भरा होगा, जो कि 2 सालों का लगेगा, तो 5/4 और ये 2 टाइम्स हो गया। और इसी तरीके से 3500 थर्ड टाइम भरा है, जो कि प्रिंसिपल ये सेकेंड प्रिंसिपल है, थर्ड प्रिंसिपल बचा होगा और वो 3 ईयर्स के लिए भरा होगा, तो 3 टाइम्स भर दिया, तो 5/4 का 3 टाइम्स। तो अब हम इसको कैसे कह सकते हैं, तो फर्स्ट वाले का प्रिंसिपल कितना आ गया 3500 इंटू 4/5। सेकेंड वाले का प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 3500 4/5 का स्क्वायर इंटू करेंगे और यहाँ पे P3 आ जाएगा जो कि 3500 इक्वल्स टू 4/5 का क्यूब। अब इसमें से 3500 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया तो बचा कितना 4/5 होता है 4 पॉइंट जा 40 8 जा, तो ये आ गया 8 का क्यूब करे 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.64 प्लस ये आ जाएगा क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 0.512, इनका सम करेंगे कितना आ जाएगा ये 8 और 6 15, 8 और 6 14 और 9 19, तो 1.9 4 और 1 5 2, तो कितना आ गया 1.95 इंटू 3500। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3500 इंटू 1.95 पॉइंट हटा, डबल जीरो हट गए, फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 13500, फिर 0 9 5 से 45, 9 3 जा 27 28 29 30 31, फिर आ जाएगा 5 जा 15 16 17, यह आ गया 5 2 5 6 7 8 और 6 6 8 2 5 जो है इंटरेस्ट आ गया, नहीं क्या कहते हैं प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि P निकाला हमने, प्रिंसिपल ये है और टोटल पे कितना किया है 10500। तो बीच का जो होगा वो इंटरेस्ट होगा, कितना इंटरेस्ट है 75 900 हो गया 100 6 7000 और फिर 3000 और 500, तो ये आ गया 3675। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर यही आएगा और यही मेथड है। इसके अलावा कोई मेथड किसी को आता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 3. PQR एंटर इनटू बिजनेस विद P Q और R 3200 4800 एंड 3600 आफ्टर 8 मंथ्स। Q विड्रॉ 8 मंथ्स के बाद में Q ने विड्रॉ कर लिया 800, तो बचा कितना 40। R एडेड 400 मोर, तो 8 मंथ्स के बाद में R ने 400 मोर ऐड किया तो 40 हो गया। Q विड्रॉज R एडेड एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट ऑफ Q इज़ 14586। तो ये 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, 4 मंथ्स के लिए किया, ये 12 मंथ्स के लिए किया, 4 ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स। अभी भी ये कट सकता है, 2 से कटेगा ये 20 टाइम्स, 2 ये कटेगा 20 टाइम्स और ये कटेगा 2 1 जा 12 6 जा 16 टाइम्स।
अभी भी ये 4 से कट रहा है तो ये आ गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 9 टाइम्स, 1 ज़ा 2 ज़ा और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 ज़ा 12 हो गया, ये आ गया 12 इंटू 5 60 और ये आ गया 9 5 ज़ा 45। अगर ये 60 की वैल्यू है तो इसने बोला क्या है पी क्यू आर सभी का कितना होगा 60, 105, 105 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 117, इसकी वैल्यू बतानी है। ये तो थोड़ा सा अटपटा कटेगा ही नहीं है तो पॉइंट में आएगा, कुछ मिस्टेक करी है हमने। 12 प्लस 5 60 कैसे लिख दिया, वापस कर देते हैं इसको। 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 9 प्लस 5 कितना होता है 14, 7 8 9 10 11 12 13, 3 6 3 4 43 तो ये आ जाएगा 14586 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 43। बस इसका आंसर निकालना है और आंसर आ जाएगा। कट कर लेते हैं तो कितना आएगा, 17 की टेबल से इसको कट करना है 14586, 17 की टेबल में 3 टाइम्स सब में दे रखा है 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स ही चेक करेंगे, 7 3 ज़ा 21 51, नहीं है तो 3 टाइम्स दे रखा है तो पूरा कट करने के बाद दे रखा है तो 17 की टेबल में 145 है 7 या 8 टाइम्स आएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 8 9 10 11 1 1 9, 17 और ऐड कर लेते 9 6 3 136 तो 136 आ रहा है फॉर 8 टाइम्स। बचा कितना 4 और 5 9 98, 98 आया तो 85 आ जाएगा 5 टाइम्स, फिर बचेगा 3 और 113 136 तो 6 कभी आता है 7 की टेबल में 8 टाइम्स आता है तो एक बार चेक करते हैं। हाँ ये डायरेक्टली निकाला तो था हमने 8 टाइम्स तो 858 इंटू 43 करना है तो सॉल्व कर लेंगे 0 2 23 8 4 ज़ा 32 33 34 32 33 34 फिर आ जाएगा 8 3 ज़ा 24 15 16 17 8 3 ज़ा 24 25 ये आ जाएगा 4 7 8 9 5 6 7 8 4 5 6 एंड 3 3 6 8 9 4 सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इन अ विलेज 30% of the population is female and 30% of the population is male, rest are adults। तो 100 अगर पॉपुलेशन है तो 30% फीमेल हो गई, 30% मेल हो गए और बच्चे 60 हो गया तो 40% जो है वो एडल्ट हो गए। 40% जो तो फीमेल्स आर लिटरेट तो लिटरेट 4 3 ज़ा 12 12 जो है लिटरेट है, बाकी जो 18 होगी इलिटरेट होगी, यहाँ पे लिटरेट और इलिटरेट होंगे, इसके बाद में यहाँ पे भी लिटरेट और इलिटरेट होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है इसी में दे रखा है 50% जो तो मेल इज़ इलिटरेट तो 50% कितना होता है 15, 15 इलिटरेट है तो 15 लिटरेट होंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट मेल यानी कि 15 एंड एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ टाउन यानी कि ये 40, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है द सम ऑफ अ लिटरेट एंड लिटरेट मेल एंड फीमेल, लिटरेट मेल और फीमेल कितने हैं 15 और 12 तो 15 और 12 कितना होता है 27, इसकी वैल्यू दे रखी है 1053 और वैल्यू निकालनी है 35 की तो सॉल्व कर लेंगे इसको आंसर आ जाएगा 27 9 से कटेगा 3 टाइम्स 9 1 ज़ा 15 आ गया तो 9 1 ज़ा 5 6 7 ज़ा और ये 3 से कटेगा 9 3 ज़ा और 27 9 ज़ा 39 और 35 को मल्टीप्लाई करना है आंसर आ जाएगा। इसको 40 - 1 कर दो 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 0 70 और 70 140 तो 1400 माइनस 35 ऐसे नहीं होगा 0 5 4 ज़ा 20 13 14 गलत है 35 इंटू 39 39 इंटू 35 अच्छा 35 ही नहीं होगा ना, ये तो माइनस करने पे 25 आ रहा है तो 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 इंटू 40 -1 तो यह आ जाएगा 0 0 2 8 9 10 1000 माइनस 25 975 तो 975 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ए वर्किंग एट 20% ऑफ इज एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू बी वर्किंग एट 10% ऑफ एफिशिएंसी 1/5 ऑफ ए इक्वल्स टू बी 1/10 तो a बाई बी इक्वल्स टू 5/10 इज इक्वल्स टू 1/2।
या फिर 5/10 ही रहने दो। फिर दे रखा है बी एट 10% इज इक्वल्स टू सी एट 25%, तो बी बाय सी आ गया 10/4, तो बी वैसे भी 10 था तो ए आ गया 5, तो एफिशिएंसीज आ गई। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 11.2 डेज, तो ए और बी की एफिशिएंसी 15 है, टोटल वर्क हो गया। इसको करेगा सी 4 की एफिशिएंसी के साथ, तो डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 टाइम्स, 8 1 ज़ा एंड 8 4 ज़ा, तो 14 इंटू 3 करेंगे 42 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंट एज ऑफ के एंड जी इज़ 38 ईयर्स। के और जी की प्रेजेंट एज जो है वो 38 ईयर्स है। 6 ईयर्स बिफोर एज ऑफ जी, 6 years before age of G is 1 more than age of K after 5 years। K की एज आफ्टर 5 years जो है वो अगर x है तो ये x plus 1 है। when the sum of age of K and G will be 54, G will be thrice the age of A, at that time find the present age of A। तो अभी एज कितनी आ गई, x - 5 x plus 7, तो टोटल कितना हो गया 2x plus 2 equals to 38, तो 2x equals to 36, x equals to 1 और 16 8 जा 18, तो इसकी प्रेजेंट एज आ गई 18 - 5 13, 18 7 7 14 15 25, तो इनकी प्रेजेंट एज आ गई के और जी की प्रेजेंट एज है 13 और 25, तो सम है इसका 38। 54 इसकी एज कब होगी, दोनों का सम जब 54 होगा तो कितने ईयर्स ऐड हो गए 2 और 4 6 16 ईयर्स ऐड हुए, तो 8 इसमें ऐड हुए हो गए, 8 इसमें ऐड हो गए, तो कितनी आ गई इसकी एज 8 और 5 3 और 33 एज होगी। जब ये 33 थी तो जी विल बी थ्राइस द एज ऑफ ए, यानी कि ए इस टाइम पे 11 का होगा। 11 का था तो 8 ईयर्स पहले ए कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। पूछा क्या है, इसी का पूछा है, तो ए 3 ईयर्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन परचेज्ड एन आर्टिकल एंड मार्क्ड इट 30%, तो 10 की चीज़ है उसको 13 पे मार्कअप किया गया एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 100 और 130 ले लेंगे, 30 के ऊपर 120% का डिस्काउंट, तो 0 0 हट गया, 26 का डिस्काउंट दिया, 26 का डिस्काउंट दे करके ये चीज़ आ गई 104 के अंदर। फिर दे रखा है हैड इट परचेज्ड 40% मोर, अगर इसको 140 पे परचेज किया होता एंड मार्क्ड इट अप एट द सेम परसेंटेज, यानी कि 30%, 140 इंटू 30% किया होता तो 0 0 कट जाता, 42 का मार्कअप किया होता तो कितना आ जाता 182। फिर इसके बाद में दे रखा है एंड देन सोल्ड इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, तो 182 पे 15% का डिस्काउंट दिया होता, ये आ जाएगा 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 9 जा और 1 जा और ये आ जाएगा 30, तो 0 3 और 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा 27.3 का डिस्काउंट, 27.3 का डिस्काउंट दिया गया। और आगे कितना हो गया 27.3 का डिस्काउंट 7, फिर 8 हो गया तो 2 बच गया, फिर तो 30 हो गया, 30 हो गया तो 154 हो गया, तो 154 बच गया, ये सेल्स प्राइस हो गई। फिर दे रखा है ही वुड हैव टोटल प्रॉफिट ऑफ 4675 इन बोथ, तो दोनों के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 14.7 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 4 का प्रॉफिट है, टोटल कितना 18.7 का प्रॉफिट हो गया। बट ये तो बोल रहा है कि 4675 का प्रॉफिट है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव, तो कॉस्ट प्राइस तो 40% अबव यानी कि 140 वाली वैल्यू बतानी, 140, बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4675 डिवाइडेड बाई 18.7 पॉइंट हटा 140 और 0 यहाँ पे लग गया, बस इसको सॉल्व कर लेना। ये 187 2 टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स करेंगे तो 18 8 16 36 एंड 2 टाइम्स 14, तो यह आ जाएगा 374। 374 में 6 बच गया और 20 और 67 और 5, तो यह जाएगा 5 6 6 12 13 8 9 9 35, 5 टाइम्स चेक कर लेते 187, 5 टाइम्स 5 40 43 4 9 35, 5 टाइम्स आ रहा है, तो यह आ जाएगा 25 टाइम्स, 25 से मल्टीप्लाई करना है 14 को, तो ये 700 इंटू 50, तो यह आ जाएगा 35000 35,000 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, के एल और पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज 36 डेज एंड 24 डेज। 18 और 36 का एलसीएम तो 36 आ जाएगा, 36 से 24 का एलसीएम आ जाएगा 2 जा और 3 जा, तो 2 को इससे करो तो 72, तो 72 इसकी टेबल में 2 टाइम्स आएगा, इसकी टेबल में 4 टाइम्स, 8 4 जा होता है
32, तो 4 टाइम्स, और ये आ जाएगा 2 ज़ा और 6 ज़ा 3 टाइम्स। ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई। फिर दे रखा है इफ़ के एंड एन स्टार्टेड द वर्क एल लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, तो 5 दिन तक के और एल ने काम किया होगा, 6 की एफिशिएंसी से 30 वर्क कर लिया, बचा कितना 42 वर्क। देन एल चला जाता है, के और पी मिल करके काम करते हैं, तो के और पी की एफिशिएंसी 7 है, 7 से कितने दिनों तक काम करेगा कि 42 वर्क हो जाए, 6 7 सा होता है तो 6 डेज तक और काम किया। फिर तेरे का टोटल टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क, 6 दिन ये हो गए और स्टार्टिंग के 5 दिन, तो टोटल 11 दिनों तक काम किया गया था। फिर तेरे का क्वेश्चन नंबर 9, इन अ मिक्सचर ऑफ 140 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 9:5। 140 लीटर्स मिल्क और वाटर है, उसमें रेशियो 9:5 दे रखा है। 56 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 56 इसमें से निकाल लिया, तो 9:5 की रेशियो में ही रिप्लेस रहा। फिर इसके बाद में इट रिप्लेस्ड विद 18 लीटर्स ऑफ वाटर, तो वाटर के अंदर 18 लीटर्स ऐड किया गया। फिर एंड 26 लीटर्स ऑफ मिक्सचर भी ऐड किया गया। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना होगा ये बताना है, तो ये इसमें से ये निकल गया, कितना निकल गया, 4 बच गया, फिर 60 निकल गया, तो 40 40 80 84 बच गया, तो 84 यहाँ रख देंगे। दोनों का सम कितना है 14, तो 14 की टेबल में 84 आता है, 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 6 ज़ा 6 टाइम्स आता है, तो ये हो गया 30 एंड 54, तो कितना आ गया 0 5 6 7 5 6 7 8 80 हो गया, और ये आ गया 48, तो इसका रेशो पूछा है, तो ये आ जाएगा 4 8 2 ज़ा एंड 4 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा एंड 3 ज़ा, तो 5:3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम ऑफ विनीत एंड सैम, विनीत और सैम की जो इनकम है वो 15,000 और 20,000 दे रखी है। इफ़ द सेविंग्स ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ 2x एंड 3x, तो सेविंग्स जो सेम, इसकी जो सेविंग्स है वो इसके इक्वल है, तो 15,000 माइनस 2x करेंगे एक्सपेंडिचर विच इज़ इक्वल्स टू 20,000 माइनस 3x, तो ये कितना आ जाए, इधर जाएगा तो माइनस का 5,000 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1x, तो x की वैल्यू 5,000 आ गई, यानी कि 10,000 इधर है और 15,000 इधर है, तो बच्चा कितना 5,000, जो कि इनकी सेविंग्स है। तो इसने बोला है एक्सपेंडिचर ऑफ विनीत बताओ, तो विनीत की एक्सपेंडिचर कितनी है 10,000। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, तो 100 रुपये अगर उसके पास में थे, 30 रुपये उसने फूड के ऊपर खर्च कर दिए, 20% ऑफ द रिमेनिंग, तो 60 बच गया, इसके पास में 30 था तो 70 बच गया, 70 का 20% कितना होता है 14, तो 14 इसने खर्च कर दिया है रेंट के ऊपर। फिर 40% होता है रिमेनिंग, तो कब 14 इसमें से खर्च कर दिया, कितना बचा 6, 20 हो गया 56 का इसने 40% खर्च किया है ऑन इनकम ऑन मूवीज़ के ऊपर इसने खर्च किया है, तो ये आ जाएगा 4 2 6 4 24 और 22, तो ये आ जाएगा 22.4 रुपीज़ इसने मूवीज़ के ऊपर खर्च कीजिए। और इसके बाद में बचे जो हैं कितने बचे हैं, तो इसमें से बचा हुआ निकाल लेते हैं 0.6 और 3 7 30 हो गया, और 20 और 6 6 6 12 13 33.6 बच गया, जो कि 235 के इक्वल है। तो इसकी इनकम बतानी है, यानी कि 100 की वैल्यू 0 था, 0 लग गया, 1 1 2 3 से इसको कट करेंगे 21 7 जा 25 24 8 जा और 12 4 जा, तो ये आ गया। फिर इसको 2 टाइम्स तो नहीं होगा, ये आ जाएगा 5 2 3 4, ये आ जाएगा 7 4 की टेबल से ये कट रहा है क्या 8 32 तो आ रहा है, 4 1 जा 4 से भी कटेगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट्स कट रहे हैं, तो 4 से ही कटेगा 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, फिर 4 से इसको कट करेंगे तो ये 4 1 जा, फिर 38 आ जाएगा, 36 9 जा, फिर 24 4 की टेबल में आता है 6 टाइम्स, फिर ये कटेगा क्या 12 की टेबल से ये कट रहा है 12 और फिर 76, इसको 2 1 जा और 1 जा 2 जा, और ये आ जाएगा 18 9 जा 16 8 जा, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कट रहा है ये 6 टाइम्स, 2 से कटेगा 8 4 जा एंड 9 जा, फिर ये 6 49,000 और इसको 6 से कट कर लेंगे तो 42 आ जाएगा, कितने बार आएगा 42 7 टाइम्स 70 आ गया, तो 70 कैसे आ सकता है 48 आएगा, ये 48 आ जाएगा 8 टाइम्स 1 0 10 6 आ जाएगा, 6 1 जा, फिर बचा 4 40 आ गया, 40 आ जाएगा तो 36 6 टाइम्स। पॉइंट में तो आंसर नहीं आ रहा है, मतलब हमने ही कहीं गलत किया है, एक बार वापस देख लेते हैं 2 3 5 2 बाई 36 इंटू 1000, तो ये तो सही कटा है हमसे कि 784 टाइम्स और ये 112 टाइम्स, तो 112 से डायरेक्ट कट करते हैं इसको,
112 इंटू 4 कब आएगा, 2 ज़ा या 7 ज़ा, 7 ज़ा आएगा क्योंकि 2 ज़ा तो कम होगा, 7 2 ज़ा 14, 8 और 7, ये तो डायरेक्टली आ रहा था 7 टाइम्स, तो 7000 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, शालू इन्वेस्टेड रुपीज़ वाई एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 2 years and the same amount at a simple interest for the rate of 18% for 2 years. If the difference received by her at the end is 405, then find the value y इंटू 75%। तो फर्स्ट ईयर कंपाउंडिंग की गई 10% 2 सालों के लिए, तो 10 + 10 10 + 10 + 1 यानी कि 21% हो गया। एंड कंपाउंडिंग की गई है 2 ईयर्स के लिए, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है जो कि 18 × 2 36%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 14%, तो 15% इनका डिफरेंस आ रहा है, बट इसने तो बोला है डिफरेंस जो है वो 405 है, तो हम 100 की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो 15 इससे कट करेंगे, 2 टाइम्स 30 आ जाएगा, 105 आएगा, तो ये आ जाएगा 7 टाइम्स, तो 2700 इसकी वैल्यू आ गई वाई की। इसका 3/4 बताना है, तो ये आ जाएगा 0 0 1 2 6 7 8 81/4, तो ये आ जाएगा 2 ज़ा 0 फिर 2 ज़ा 20 5 ज़ा, तो 2025 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, The ratio of present age of Neelu and Manav is 5:8. Ratio of their ages after 8 years is 3:4. Then find the age of Manav 5 years before. मानव की 5 years before की एज बतानी। दोनों का डिफरेंस जो 3 है, इधर डिफरेंस 1 है, तो दोनों का डिफरेंस सेम करेंगे। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 और 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4 4, बट ये तो एक्चुअल 8 है, तो यानी कि 1 की वैल्यू 2 हो गई, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2 ज़ा 16, 16 - 5 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन इन्वेस्टेड वाई रुपीज़ एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 25% फॉर 2 years एंड रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 1125। तो 25% कितना होता है 1/4, तो 4 का 5 हो गया एंड 4 का 5 हो गया। 4 वाई के ऊपर लगाया गया है और इंटरेस्ट आ गया 1125, तो 5 से इसको कट करेंगे 10 2 ज़ा 5 ज़ा, फिर इसको कट किया 20 4 ज़ा 5 ज़ा, फिर 45 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 × 2 90, 90 × 2 180, 180 × 4 करना है, तो ये आ जाएगा 400, 8 4 ज़ा 32, तो ये आ गया 720 इसकी वैल्यू आ गई। 720 + 5 400 करना है, तो 0 2 7 4 1 61 20 एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 18% फॉर 3 years, तो 18 × 3/100। बस इसको सॉल्व कर लेना है, इंटरेस्ट आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, फिर इसको कट करेंगे 10 को कट नहीं करते हैं, बाद में पॉइंट की काम आएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। ये आ जाएगा 6120, 8 2 ज़ा 16, 8 9 8 6 8 ज़ा 48 49, ये आ गया 6 9 10 11 10 11 और 10 11 × 3। इसका आंसर तो पॉइंट में आएगा क्योंकि नीचे 10 है, तो पॉइंट में आ जाएगा, मतलब किया ही गलत है। एक बार वापस कर लेते हैं। क्या दे रखा है, मैंने इन्वेस्टेड वाई एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 25%। अच्छा, हमने लिया ही गलत है क्योंकि इसने क्या दे रखा है, ये इंटरेस्ट दे रखा है 1125, बट हमने तो यहाँ पे अमाउंट ले लिया है क्योंकि ये इसका डबल कर लिया है, मतलब इसका प्लस कर लिया है, तो ये तो अमाउंट हो गया, तो अमाउंट के इक्वल थोड़ी रखेंगे हम इसको, इंटरेस्ट को ऐसे रखेंगे। वाई रुपीज़ दिए गए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 25% 2 years के लिए। 25% डायरेक्ट ही कर लेते हैं हम इसको, 25 + 25 + 25 × 25 625 6.25, तो ये आ जाएगा 56.25%। ठीक है, इतना इंटरेस्ट आएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/4, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, तो 16 से 25 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट आ गया 9 का इंटरेस्ट आ गया। इसने क्या बोल रखा है 1125 है, इंटरेस्ट है 9 का, 9 के इक्वल आ गया, और इसने पूछा क्या है एग्जैक्ट वैल्यू पूछी, तो 16 की वैल्यू पूछी, ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो कितना प्रिंसिपल आ रहा है 9 से इसको करेंगे, 9 1 ज़ा, या फिर इससे भी कर सकते थे जो कि ऐसे करते वाई इंटू 56.25% इक्वल्स टू 1125। इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता कट करने में, इसमें आसानी से कट हो जाएगा। 9 1 ज़ा, फिर 22 2 ज़ा 18, फिर 45 5 ज़ा, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 8 इंटू ये 24 25 250 हो गया, ये आ जाएगा 0 0 4 16 20 2000 वाई की वैल्यू आ गई। फिर 50 को 400 इसके अंदर ऐड करना है, तो 5 6 7 7400 इसकी वैल्यू आ गई
जो कि जिसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगाना है 18% और 3 सालों के लिए। तो डबल ज़ीरोज़ इससे कट जाएंगे, बस इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 740, फिर आ जाएगा 8 4 32, 8 7 56, 57 58 59। तो ये आ गया 3 12 13 इंटू 3, तो आ जाएगा 6993। क्वेश्चन नंबर 15, स्पीड ऑफ बोट इज़ 150% मोर देन द स्ट्रीम। तो 150% मोर 100 है, तो 150 मोर यानी कि 250 हो गया। बोट यानी कि V और S, इसका रेशो आ जाएगा 5 ज़ा और 2 ज़ा। फिर आ गया इफ़ द बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि V + S इज इक्वल्स टू 8। 8 से इसको कट करेंगे, 8 1 ज़ा आ जाएगा और 32 4 ज़ा आ जाएगा, तो 14 आ गया V + S। बट दोनों का सम तो 7 आ रहा है, यानी कि एक की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 10। ये वैल्यूज़ आ गई। फिर देर कर दें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल, यानी कि V की वैल्यू पूछिए तो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, B कैन फिल इन 20 आवर्स, C कैन एम्प्टी इट इन 10 आवर्स। तो एलसीएम ले लेंगे, 10 और 20 का तो 20 होगा, 20 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 5 ज़ा और 4 ज़ा 3 ज़ा 4 की टेबल से, तो यहाँ जाएगा 60। तो 60 5 ज़ा 3 ज़ा और निकालने की स्पीड 6 है। फिर आगे फाइंड द टाइम टेकन बाय C टू एम्प्टी अ पोर्शन ऑफ टैंक विच इज फिल्ड बाय A एंड B इन 6 आवर्स। तो A और B 6 आवर्स में कितना भर लेंगे, 5 और 3 की एफिशिएंसी 8 की एफिशिएंसी से, तो ये 6 8 ज़ा 48, तो 48 भर लिया, उसको 6 अपनी एफिशिएंसी से निकाले, C अपनी एफिशिएंसी 6 से निकालेगा, तो 6 8 ज़ा, तो 8 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 41912 फॉर आफ्टर 2 years invested at a rate of R percentage is 248, find the value of R percentage। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है P R/100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। तो अब ये डायरेक्ट फार्मूला कैसे आया ये तो पता ही होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे और 2 सालों के लिए लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2R आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट तो 2R आ जाएगा अगर R रेट है, और अगर कंपाउंडिंग लगाएंगे तो R + R इंटू R²/100, तो ये R²/100 आ गया। तो ये 2R + R²/100 है, तो 2R और 2R तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा कितना R²/100, इसीलिए डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। अब इसे प्रिंसिपल दे रखा है 41912 इंटू R रेट हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इंटरेस्ट कितना है 248, डिवाइड कर देंगे 41912 से, तो इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 4 से कट करते हैं तो 4 6 ज़ा एंड 4 2 ज़ा, फिर आ जाएगा 4 0 4 ज़ा 16 31 आएगा, तो 28 7 ज़ा, फिर आ जाएगा 32 8 ज़ा, फिर इसको कट करेंगे 31 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 से 5 ज़ा 2 ज़ा, फिर 6 3 ज़ा 18 9 ज़ा। अब इसको डायरेक्टली करना पड़ेगा, 31 है 5 2 3 9, 31 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 और 2 और 3, तो ये आ जाएगा 31 7 टाइम्स 21, तो ये 6 टाइम्स लेना पड़ेगा, 6 3 ज़ा 18 186, 14 और 13 27 9, तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स 6 टाइम्स आया था, और अब 31 9 ज़ा तो 169, तो 1, तो ये क्या आ रहा है R/100 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/169, तो ये स्क्वायर जो है ये इधर रूट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा R/100 इक्वल्स टू 1/13 इंटू 100, इधर चला जाएगा ये वाला 100, तो 1/13 क्या होता है 1/13 होता है 7.69%। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ A एंड B, A + B का जो एवरेज है वो 48 है, तो 48 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 96 आ गया दोनों का सम। ये तो प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज़ दिस ईयर्स, तो x - 54 है और x + 4 है। प्रेजेंट एज ऑफ C जो है वो दे रखी है x - 27, तो C आफ्टर 4 ईयर्स, तो +4 ईयर्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ जाएगा 2x -4 इधर जाएगा तो माइनस का 50 इज इक्वल्स टू 96, प्लस का 50 हो जाएगा तो 146 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 73 x की वैल्यू है, तो 73 - 27 करना है, 3 3 6 हो गया 30,
46 + 4 58 आ जाएगी सी की। क्वेश्चन नंबर 19, अ बैग कंटेन 8 येलो 4 ग्रीन बॉल्स 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर येलो। तो टोटल 8 येलो थी, उसमें से 2 सेलेक्ट करी एंड 1 ग्रीन सेलेक्ट करनी है, तो 4 सी 1। टोटल कितनी है 12 बॉल्स है, तो 12 सी 3 8 7 2 1 4 1 और ये आ जाएगा 12 11 10 बाय 3 2 3 2 6 6 से कट गया 2 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 इससे कट जाएगा, फिर इसके बाद में 8 ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 7 4 28 बाय 55 28 बाय 55 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर and the radius of cylinder to the height is 1:3. If the volume of cylinder is pi r square h equals to 4116, then find the radius of cylinder where pi is 4. तो पाई की वैल्यू अगर 4 है तो 4 को डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा, फिर 0 ज़ा, 4 2 ज़ा 8 एंड 36 9 ज़ा। तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर 1 है, तो आर स्क्वायर 1 इंटू 3 इंटू, क्योंकि इसमें भी x होगा इसमें भी x होगा, तो इसका x और x, तो 3x हो गया, तो x क्यूब इक्वल्स टू 1029। 3 से इसको कट किया, 3 3 ज़ा 9 हो गया और 12 4 ज़ा और 1 ज़ा 3 ज़ा, तो ये 343 किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है, तो 7 आंसर।